हेलो दोस्तों। देखिए भाई, आज हम ये वाली जो क्लास आपको दे रहे हैं, ये क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर की यानी छठवें सेमेस्टर का सैंपल पेपर, जूलॉजी फर्स्ट पेपर, ठीक है ना। जो छठवें सेमेस्टर का सैंपल पेपर है वो जूलॉजी फर्स्ट पेपर का सैंपल पेपर है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो पेपर आपको बना के दिया गया है, ये जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है जो पेपर, एक एक का नाम हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होगी या किसी सेंटेंस को पढ़ने में कोई समस्या होगी तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप इस पेपर को नोट कर लेंगे कॉपी में। कॉपी में नोट करने के बाद अपनी बुक या जो भी आप जिस भी मैटर से पढ़ रहे हैं उससे अच्छे से बेहतर तरीके से एक सैंपल बना करके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है, इसलिए ये काम करेगा उसमें। और उम्मीद करेंगे कि आप इसको तैयार करिएगा, ठीक है। देखिए, ये सेक्शन ए, जैसा कि आप हर पेपर में समझते आए 2 घंटे के पेपर में सेक्शन ए जो आएगा आपका 10 आएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन जो होगा 10 में वो 3 नंबर का होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to 10 होंगे, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी नोट करिएगा, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसी में होमोलॉगस आर्गन। उसी के बाद तीसरा इसमें है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट। चौथा है म्यूटेशन। पांचवा है फॉसिल्स। छठवां नंबर है आलोपैट्रिक स्पेसिएशन। छठवां नंबर है इसमें आलोपैट्रिक स्पेसिएशन। और सातवां नंबर है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। और आठवां नंबर है क्लीवेज। नौवां नंबर है हॉक्स, HOX रहेगा, HOX हॉक्स जीन। और 10वां नंबर है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है ना। ये हो गया आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो सेक्शन बी के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट टू शो एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन ईयरली अर्थ, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है, ठीक है ना। स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट को आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि व्हाट इज लैमार्कियन। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक तो मैं लैमार्कियन यानी लैमार्कवाद, और साथ में डार्विनियन, ठीक है ना, डार्विनवाद। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, डार्विनवाद का, लैमार्कवाद का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज लैमार्कियन या डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको याद करिएगा, इसके फार्मूले को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसकी डिफिनीशन प्लस इसका डेरिवेशन, कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में, ठीक है ना, जीवाश्म के प्रकार के बारे में। छठवां नंबर है व्हाट इज स्पेसिएशन, ठीक है ना, जातिकरण क्या है, स्पेसिएशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ स्पेसिएशन, स्पेसिएशन के अलग अलग जो मोड है यानी विधि है उसके बारे में, ठीक है। सातवां नंबर व्हाट इज मास एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। व्हाट इज मास एक्सटिंक्शन का मतलब है कि जब कोई जीव जातियां समूह में विलुप्त होती हैं तो वह कैसे होते हैं उसके बारे में, सामूहिक विलुप्तता, ठीक है ना। आठवां नंबर है हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न आर देयर, ठीक है, क्लीवेज के और उसके पैटर्न के बारे में आपको लिखना, कितने टाइप्स के होते हैं। और 9th नंबर है डिस्क्राइब द गैस्ट्रुलेशन इन चिक एम्ब्रियो, चिक एम्ब्रियो में गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया का वर्णन आपको करना है। एक क्वेश्चन जो दिख रहा है 2 से लेकर के 9 तक, एक क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से आपको 3 करना होगा। और ये आपका है सेक्शन बी का, जिसमें 3 करना होगा, और एक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, टोटल आपको 30 नंबर के करने होंगे। 200 वर्ड में इसको लिखना है और इसको 50 वर्ड में लिखना है, सेक्शन ए को। सेक्शन बी को 200 वर्ड में, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 में से आपको एक करना होगा और एक क्वेश्चन होगा 15 नंबर का, टोटल 15 नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा 3 क्वेश्चन जो आपको लिख करके दिया गया है वो है आपका इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब, ठीक है ना। लिम्स मतलब हो गया पैर या हाथ, दोनों में। तो इसके डेवलपमेंटल प्रोसेस आपको लिखने हैं कि लिम्ब डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होता है, यानी जो पाद का विकास होता है, मतलब पैरों का विकास होता है। अब उसमें पाद में आपके हाथ भी आ सकते हैं और दोनों पैर भी आ सकते हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर।
उसके डेवलपमेंट के बारे में। उसी के बाद 11वां क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द टोटिपोटेंसी इन इम्ब्रियो ईयरली इम्ब्रियोनिक एनिमल सेल। ठीक है ना, तो एनिमल सेल्स के अंदर टोटिपोटेंसी सेल्स का मतलब लिखना है और साथ में भी बताना है कि इम्ब्रियोनिक स्तर पर जो टोटिपोटेंसी होती है उसका मतलब क्या है और किस तरह से इम्ब्रियो बन करके जब एनिमल्स को डेवलप करता है या बड़ा करता है तो उसमें टोटिपोटेंसी का अर्थ क्या है या मतलब क्या है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फाइलोजेनेटिक ऑफ हॉर्स। तो घोड़े का फाइलोजेनेटिक रिकॉर्ड आपको लिखना है कि घोड़ा का पहले शुरुआती दौर कौन सा था, उसके बाद की जाति कौन है, उसके बाद की जाति कौन है, उसके बाद की जाति कौन है, उसके बाद की जाति कौन है। तो बाद का जो स्पेशल आपको एक एरो बना करके जो पढ़ाया गया है उसके बारे में आपका है, आप इसे लिख सकते हैं एक्सप्लेन द फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स के बारे में। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन इसमें से नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन आपका और है जिसको आपको नोट करना है। वो क्वेश्चन आप कहीं भी सेक्शन सी का ही है, सेक्शन सी का क्वेश्चन एक नोट कर लीजिए। और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन एक नोट करना है क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है ना, वो 13 नंबर का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द, ठीक है ना, डिस्क्राइब द। अब इसमें अब दो चीज आप ध्यान दीजिएगा, इस पर मैटोजेनेसिस आब्लिक ऊजेनेसिस। ठीक है ना, अब स्पर्मेटोजेनेसिस है रिलेटेड टू मेल गैमिट और ऊजेनेसिस रिलेटेड टू फीमेल गैमिट, यानी इसके डेवलपमेंट में क्या बनेगा, ओवम बनेगा, इसके डेवलपमेंट में क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। इन दोनों में आप कोई दोनों तैयार कर सकते हैं, कोई एक आ सकता है। और एक क्वेश्चन है जो संभावित हो सकता है, वो आपका है फर्टिलाइजेशन का, इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता कैसे, इसके बारे में है। उम्मीद करते हैं कि ये सैंपल पेपर आपको समझ में आया होगा और इसके अनुसार तैयारी करिएगा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक पेपर आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए, दूसरा पेपर हम जल्द आपको देने वाले हैं, अभी मिल जाएगा आपको। सेकंड पेपर जूलॉजी का, उसके बाद बॉटनी के दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।